शुक्र है तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। अच्छा लिसन, ये क्या, आप एयरपॉड्स मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे अब्बा के लिए। ऑब्वियसली तुम्हारे लिए यार। कनेक्ट करती हूँ, फोन दो अपना। ये सामने पड़ा है। अब तुम आराम से पूरी रात मुझसे बात कर सकती हो। मंगनी के बाद ओनली। अच्छा लिसन, मैंने हमजा को भी बुलाया है लंच के लिए। हमजा कौन? मेरा एक दोस्त है। तुम्हारा भी कोई दोस्त है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे भी दोस्त हो सकता है। कैसे लगे? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। गाना चेंज करती हूँ। यार इधर लगा लो ना, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अरे मुझे ट्राई करने दो, मेरा गिफ्ट है। हमजा पता नहीं कहाँ रह गया है, मैं देख कर आता हूँ, तुम बैठो गाड़ी में। ठीक है। ओके। हाँ। अपना फोन तो ये यहीं छोड़ गया। एसी क्यों नहीं चल रहा? कब आएगा? शीशा क्यों नहीं खुल रहा? तलहा, तलहा, तलहा। तलहा। क्या हो गया ईमान, ठीक हो तुम? क्या हो? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आई एम हियर। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, सांस लो। कुछ नहीं हुआ, ब्रीथ। मैं इधर हूं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आओ अंदर चलो, आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? अच्छा आ जाओ, यू आर फाइन। मुमानी, हुमायूं की अम्मी कैसी थी? क्या हुआ, बताए ना। फरिश्ता औरत थी, फरिश्ता, बड़ी नेक औरत। कुछ भी उसको कह लो, उसने कभी भी बुरा नहीं माना था। हुमायूं उसी पे गया है। बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय थी। बुरी तो मैं हूं। मैंने उन दोनों माँ बेटों पे बहुत जुल्म किया। उसी का नतीजा है कि दूसरों के रहमो करम पर पड़ी। अरे हुमायूं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हुमायूं तो आपसे इतना अटैच्ड है, बहुत इज्जत करता है वो आपकी। बेटा उसका बड़ापन है। ये तो मैंने उन दोनों माँ बेटों पे बहुत जुल्म किए। नरमीन बेटा, उसका बहुत ख्याल रखना। अब कहीं जाके उसने अपनी मरहुमा माँ का पल्लू छोड़ा है। जानती हूँ मैं, लेकिन आजकल उसके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। 2 सेकंड सुकून से बैठकर बात नहीं करते हैं हम। बेटा उससे बदगुमान ना होना। अरे आप ही, ये क्या बात है? मिठाई कहाँ है कार की? तुम मिठाई छोड़ो, तुम खाओगी क्या? तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? प्लीज। चलो मुमानी, आप ये सेब खत्म करें।
जल्दी ले आओ भाई मोना। ले आई ये दे चलो। मजेदार आलू गोश्त। ओहो हो, ये बाजार का इतना बुरा तेल में तैरता हुआ आलू गोश्त और पता नहीं किस जानवर का। इतने अरसे के बाद दोपहर का खाना मैं घर पे खा रहा हूँ और ये ले आया। भाई तुम मुझे ये दही दे दो और सलाद दे दो। लो। वैसे अब मुझे समझ में आया कि आपने इस उम्र में क्यों शादी किया। क्यों की? इसलिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। लेकिन ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, ये हांडी रोटी मुझसे नहीं होती है। ये पता था आपको ऑलरेडी, है ना? हाँ ठीक है, अब तो देखो ना तुम्हारी शादी हो गई है, जो करना है वो करो। अब क्या करना है? मगर मैं आपको बता दूं, ये हांडी और चूल्हे और अमूर खानादारी मुझसे नहीं होंगे। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ सिराज, आपको अच्छा सा पता है। मैंने चूल्हे के आगे खुद को जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा हुआ लाइफ। मैं नहीं पका सकती खाने शाने। फिर अब मेरी भी तो एक उम्र है। देखो मोना, मुझे ये नहीं पता कि तुमने घर संवारा है या नहीं संवारा, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को संवार दिया है। कम से कम मैं जब ऑफिस से घर पे आता हूँ, कोई बात करने वाला भी तो होता है ना, चाहे वो लड़ाका बीवी क्यों ना हो। सिराज जाए ना, आप भी बहुत बुरा करते हैं। अरे ना 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 ना, ये मत खाना, अल्सर हो जाएगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तुम भी ये सैलेड और दही खाओ। चलो। क्या फीकी लाइफ है। वो ना मेरे जहन में एक बात आई है कि ईमान की बात पक्की करने पर हमें माहीन को उसके घर पे मिठाई भिजवानी चाहिए। और हमायूं तो वैसे ही हमारे घर का बेटा है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया। उसूलन तो दोनों के घर भिजवानी चाहिए मिठाई, लेकिन दिल को लगी आपकी बात। हुमायूं वाकई अपने बेटों जैसा लगता है और निहाल पक्का दामाद। अब देखिए, सलाम दुआ के लिए माहीन को कभी मिलवाने के लिए ले आए, पर नहीं, तौफीक ही नहीं होती उसे कभी। भाई हो सकता है वो इस इंतजार में हो कि हम उसकी कोई दावत करेंगे। सिराज, मुझसे रोज की हांडी नहीं बनती और आप कह रहे हैं कि मैं दावतें करूं? मुझसे नहीं होती दावतें शावतें। उसने बड़ा कोई ग्रैंड वलीमा किया जो हम उसकी दावत भी करें, इस लायक ही नहीं है वो। चलो ठीक है, रोटी दे दो। हाँ ये देखिए। क्या हो गया तुम्हें यार? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है? मैं ख्याल रखता है इस चीज का। क्या बताती मैं तुम्हें? रिलैक्स, यू फाइन नाउ। अच्छा बताओ क्या खाओगी? तलहा, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए।